अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैका वालेकुम अस्सलाम। मैं बजा लो। मैं भी तो यहाँ पे जी इफ्तारी के बाद हस्बैंड को जो सा ना भूख लगी हुई थी, इनकी तबीयत जो से ख़राब हुई हुई है, इनको थोड़ा सा बुखार हो गया है जिसकी वजह से मैंने इनको केक रस और चाय वगैरह बना के दिया। तो ये वो खा रहे हैं जी। और रोटी जो सा ना देखेंगे सारी में खाएंगे, नहीं तो इसी तरह मैं आ गई जी किचन में। तो अभी तक मैंने सालन जो सा नहीं बनाया था। तो बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा कोई दाल सब्ज़ी ना बनाएं, बिरयानी भी बन चुकी है, चिकन भी बन चुकी है और मटन भी बन चुका है। तो आप इस तरह करें कि आलू और अंडे की भुजिया बना दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो जो सा ना अभी ये रात का टाइम है, अभी ही जी घंटा पहले मैंने दूसरी वीडियो अपलोड की है। तो उसके बाद जी ये मेरी जो है ना अगली वीडियो है जी। तो यहाँ पे जी मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए थे जिनको मैंने छील लिया है। छीलने के बाद अच्छी तरह धो लिया है। धोने के बाद जी मैंने कढ़ाई में डाल लिया है आलूओं को। और यहाँ पे जी मैंने 1 से 1.5 गिलास जो सा 1 से 1.5 गिलास के करीब मैंने पानी डाला है। साथ मैंने यहाँ पे ड्राई मसाले डाले हैं जो कि आपने देख लिए हैं। ड्राई मसाले में मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और हाफ़ टीस्पून हल्दी डाली है। और यहाँ पे जी मैं 3 से 4 मैंने अंडे ले लिए हैं। अंडों को मैं चम्मच की मदद से अच्छी तरह फेंट रही हूँ जी। और जब मेरे आलूओं का पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं जो सा उसमें डालूँगी घी। तो ये देखिए जी यहाँ पे जो ना आलूओं का जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। और यहाँ पे जी मेरी जो सबसे नीचे वाली जेठानी है जी, उनकी बेटी आई हुई है। उनकी बड़ी बेटी फरवा और छोटी वाली बेटी लारेब आई हुई है। तो यहाँ पे जी लारेब मेरे पास किचन में खड़ी है। तो मेरे से जो ना पूछ रही है कि आप क्या बना रही हैं ये। तो मैं इसको बता रही हूँ कि मैं अंडे की भुजिया और आलू बना रही हूँ। और वो बात गप्पे शप्पे लगा रही है जी मेरे साथ और मैं भी उससे बातें शातें कर रही हूँ जी। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने घी डाल दिया। घी के बाद जी अच्छी तरह मैंने आलूओं को थोड़ा सा भून लिया है। भूनने के बाद जी यहाँ पे मैंने अपने फेंटे हुए जो एग थे जी, अंडे, वो मैंने डाल दिए हैं जी। अभी जो सा ना मैं तेज़ आंच करके जो सा ना अच्छी तरह की बुनाई करूँगी और साथ ही मैं चूल्हे का फ्लेम बंद कर दूँगी क्योंकि आलू आपको पता है जल्दी गल जाते हैं जी। और पानी मैंने जो सा ना छोटा वाला जो गिलास है जी वो 1 डाला था और उसके बाद थोड़ा सा और डाला है, 1.5 गिलास आप कह सकते हैं। तो ये देखिए जी यहाँ पे जो ऑयल जो सा सेपरेट हो चुका है। अंडे आलू की जो भुजिया है वो बन के यहाँ पे होगी तैयार। सिंपल सी अंडे आलू की भुजिया है, बहुत जल्दी बन जाती है और टेस्टी और यम्मी भी लगती है जी। इसमें जो सा ना कोई आपको इतने ताम झाम नहीं करना पड़ता, ना टमाटर डालना पड़ता, ना प्याज, ना लहसुन अदरक का पेस्ट, कुछ भी नहीं। बस आपने ड्राई मसाले ले लेने हैं, घी ले लेने हैं, अंडे और आलूओं की ज़रूरत पड़ती है और आपकी जो सा अंडे वाली भुजिया बन के हो जाती है जी तैयार। तो यहाँ पे जी मेरी अंडे वाली भुजिया बन के हो चुका है तैयार, झटपट बन जाती है जी ये। उसके बाद जी मैं सो गई थी। सोने के बाद जी अंदलीम ने जैसे यहाँ पे पराठे और रोटी वगैरह बना दिए, चाय भी बना दी। तो अंदलीम ने मुझे उठाया है। तो टाइम आपको बताऊँ तो 4:30 जो सन हो चुके हैं। तो अंदलीम जो है ना वो महक को उठा रही है और रूज को भी उठा रही है। रूज भी कह रही है जी मैंने रोज़ा रखना है। तो यहाँ पे 3 कप चाय बन चुकी है जी। 1 कप मेरा है, 1 बेटे का और 1 हस्बैंड का है। दही भी आ गया है, साथ जो सन 1 एक्स्ट्रा अंडा पड़ा हुआ था। तो अंदलीम ने जो सन अंडा भी बना लिया है। और यहाँ पे अंडे और भुजिया का जो सालन मैंने रात को बनाया था वही जी सहरी में यहाँ पे गर्म किया है। गर्म करने के बाद जी यहाँ पे सालन जो सा ना हमने प्लेट्स में निकाल लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है जी चौथे रोज़े की सहरी। तो आप सबको जी चौथे रोज़े की सहरी बहुत ज़्यादा मुबारक हो जी। तो चलिए जी हम लोग कर लेते हैं जल्दी से सहरी करने के बाद जी डाइनिंग टेबल वगैरह क्लीन होता है। उसके बाद जी वज़ू वगैरह करेंगे, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, यासीन वगैरह जो सारा पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद जी रेस्ट करूँगी। बच्चों की तो सुबह जी इतवार है तो बच्चों की है छुट्टी। अरूज और हैदर की हफ्ता इतवार छुट्टी होती है। और महक ने जाना है जी कॉलेज। और महक जो सी है ना वो भी कह रही है कि मामा मैं कॉलेज सुबह नहीं जाऊँगी, मैं मंडे से ही जाऊँगी जी। तो यहाँ पे जी अंदलीब जो सी है ना वो यहाँ पे सैरी कर रही है। महक भी बैठी हुई है, अरूज भी बैठी हुई है, बड़ा वाला बेटा तो शाम भी है, मैं भी हूँ। हैदर जो सा उसको नहीं हमने उठाया। और हस्बैंड जो है ना उनकी तबीयत जो सी रात से ख़राब है, आपको बताया था, चाय और केक रस दिए थे। तो जो सा ना आज उनकी जो सा ना उनको डायबिटीज़ है। तो शुगर जो सी ना उनकी ज़रा हाई हुई है, सर में भी उनके बहुत सख्त दर्द था और रात को उनको
फ्लू और नज़ला भी हुआ था और खांसी वगैरह भी थी और टेम्परेचर भी उनको हो गया था। तो रात को जी उनकी दवाई वगैरह लेके आए हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि आप रोज़ा नहीं रखो, तो वो भी कर रहे हैं जी आराम। तो हमने यहाँ पे सैरी कर ली है जी। तो अभी जो सा अज़ानों का टाइम है। तो जीज़ाने हो चुकी हैं, मैंने यासीन वगैरह पढ़ लिया है। अभी मैं पढ़ी थी जी फजर की नमाज़ और यहाँ पे जिस तस्बीह पढ़ रही हूँ। और यहाँ पे जैरी को देखिए जी आके मेरे पास जो इंसान लेट गया है, क्योंकि अभी इनके सोने का टाइम है। तो रमज़ान आ गया है, इनकी भी रूटीन चेंज हो गई है, इस टाइम ये सोए हुए होते हैं। तो अभी जो इंसान ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ नमाज़ बिछा के ये बैठी हुई है। तो रोज़ाना जब मैं दरसैन में नमाज़ पढ़ती हूँ तो ये मेरे पास आके बैठ जाता है। तो आज मैंने कहा चलो इसकी मैं क्लिप लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मेरी कैट जो है ना, जब मैं नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ तो ये आके जहाँ नमाज़ पे बैठ जाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि अब मैं रूम में जाऊँगी तो मेरे साथ रूम में जाएंगे और फिर जी मैं भी लेटूँगी तो मेरे साथ ही लेटेंगे जी। तो ये देखिए जी यहाँ पे मेरी छोटी वाली जो प्रिंसेस है जी डेज़ी, वो भी जल्दी से भाग के आ गई है। इसको भी नींद नहीं आ रही। ये भी मैं जब जाऊंगी रूम में तो ये भी रूम में मेरे साथ ही जाएंगी। बच्चे जो है ना, उन्होंने भी फजर की नमाज़ पढ़ ली है, तो वो अंजलि महक लेट गई हैं। बेटा भी जी अपने रूम में लेट गया है, हस्बैंड उनसे वो सोए में है और वो जो है ना वो भी लेट गई है जी। तो ये है जी दिन का टाइम जी। तो यहाँ पे आपको पता है कल मैंने लहसुन छिलवाया था और अपनी जेठानी की बेटी फरवा और महक से जी। तो मेरा जो जूसर मशीन है वो ख़राब हुई हुई है, मैंने बेटे को दी हुई है ठीक होने के लिए। तो कल जो परसों इंशाल्लाह वो आ जाएगी ठीक होके। तो यहाँ पे जी मैंने नीचे दुरानी जो छोटी वाली दुरानी है जी, उनके घर से मैंने जूसर मशीन मंगवाई है, क्योंकि लहसुन मैंने छीला हुआ था तो लहसुन का जो पेस्ट है वो ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर जी अभी मैंने उनकी जो से ना मशीन मंगवाई है, जूसर मशीन मंगवाई है और मैंने यहाँ पे लहसुन का पेस्ट जो सा ना वो बना लिया है जी। लहसुन का जो बोल था जी, ये डिब्बा से इसको अच्छी तरह धो लिया, धोने के बाद इसको ड्राई किया है। ड्राई करने के बाद जी इसमें मैंने लहसुन जो सा वो डाल दिया है ग्राइंड करके, और साथ मैंने 1 स्पून डाल दी है और एक स्पून मैं निकालती रहती हूँ। और सालन में दाल सब्ज़ी मटन कीमा कुछ भी बनाती हूँ तो उसमें मैं डालती रहती हूँ जी। तो यहाँ पे मैंने जग वगैरह धो दिया है, उनकी मशीन की तार वगैरह भी वायर वगैरह भी लपेट दी है। और अरूज को मैंने बुलाया है, मैंने कहा जाके चाची को नीचे दे के आओ। साथ के साथ ये चीज़ मंगवाती है और साथ के साथ दे देना चाहिए, क्योंकि उनको भी ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आप किसी की चीज़ मंगवा लें और अपने घर में इसी तरह रखे रहें, ताकि उनको भी बुरा लगे कि ले लेते हैं और वापस चीज़ नहीं देते। तो मेरी शुरू से आदत है किसी की भी मैं चीज़ लेती हूँ तो टाइम से ही भिजवाती हूँ जी। वैसे तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। और जॉइंट फैमिली का यही फ़ायदा होता है कि अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, तो शुक्र है अल्लाह पाक का, मेरी जो सी दुरानी है वो बहुत अच्छी है। किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं उनसे मंगवा लेती हूँ और वो फ़ौरन दे देती है। उनको भी कभी कभार किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझसे ले लेती हैं जी। तो यही फ़ायदा होता है जी। तो वो किचन आपने देख लिया, बर्तन वगैरह मैंने सारे धो दिए हैं, किचन प्रॉपर साफ़ हो गया, सैन वगैरह भी प्रॉपर साफ़ कर दिया है जी। और अंजलि और महक जो से आना वो भी सोई हुई हैं। टाइम आपको दिखाऊँ तो 12 बज गए हैं, क्योंकि मैं भी जी लेट ही उठती, क्योंकि करना तो कुछ भी नहीं होता है। हैदर भी सोया हुआ है और वो जो से वो जल्दी उठ जाती है, क्योंकि पानी आ जाता है 10:30 बजे, तो पानी लाजमी भरना होता है। तो इसीलिए जो है ना पानी की वजह से मुझे उठना पड़ता है। और साथ ही जो काम होता है जी वो मैं सारा क्लीनिंग वगैरह बर्तन वगैरह सारे धो के फिर मैं भी जल्दी से फ्री हो जाती हूँ जी। वेदर आपको दिखाऊँ तो धूप बहुत ज़्यादा अच्छी निकली हुई है और वेदर जो है ना वो बहुत अच्छा है, अब ठंड नहीं है जी। तो यह है जी ज़ोहर का टाइम। तो यहाँ पे जी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया, तो यहाँ पे मैंने वज़ू कर लिया है और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ जी ज़ोहर की नमाज़। और अंजलि भी उनसे वो रूम में पढ़ रही है और मैं जो है ना सैन में यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही हूँ जी। उसके बाद जी तैयारी करेंगे अफ्तारी की जी। तो मैं आ गई जी किचन में। तो आज बच्चे कह रहे हैं कि दही बल्ले भी मामा बनाएं और चना चाट भी बनाएं। तो दही बल्ले भी बनेंगे जी और चना चाट भी बनेंगी। और आपको बता दूँ चने और लोबिया जो सा वो मैंने पहले बॉईल करके जी स्टोर करके रखा हुआ है। तो रमज़ान में मैं इसी तरह करती हूँ हर रमज़ान को जी, ताकि जो सा ना आपको पता है चने और लोबिया जो सा ना उनको गलने में भी टाइम लगता है और रमज़ान में जो सा इतना टाइम भी नहीं होता। तो ये चीज़ें आप पहले से तैयार करके रख दे तो आपको बहुत सारा टाइम जो सा ना वो बच जाता है जी। तो ये जो सा ना मैं बनाऊँगी जी इमली के पल्प से चने और लोबिया की जो चाट है, खट्टी मीठी चाट बनेगी ये। और चना चाट जी तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार चाट बनती है जी, खट्टी मीठी। तो घर में जो है ना सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चना चाट भी यहाँ पे बनाऊंगी जी इमली के पल्प से खट्टी मीठी चाट है जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें चने डलते हैं, लोबिया डलता है, टमाटर प्याज और बॉयल किया हुआ एक आलू
और जी इमली का पल्प वगैरह डलता है और चाट मसाला डलता है, नमक डलता है और आपकी चना चाट तैयार हो जाती है। साथ ही यहाँ पे मैंने जी एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा जी दही ले लिया है और यहाँ पे मैंने लोबिया और चने डाल लिए हैं। एक मैंने प्याज यहाँ पे काट लिया है, एक टमाटर काट लिया है और आलू जो सा ना वो मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। एक बड़े साइज़ का आलू मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। आधा मैं डालूँगी चना चाट में और आधा मैं डालूँगी अपने दही भल्लों में जी। तो ये देखिए जी यहाँ पे चना चाट जो सी है ना उसमें मैं डालूँगी जी दही भल्ले। चना चाट मेरी जो सी वो बन गई है, सिर्फ उसमें आलू डालना है और साथ ही जी दही भल्लों के लिए मैंने बूंदी जो सी भिगो के रख दी है और दही भल्लों में बूंदी भी डलेगी। और ये देखिए जी यहाँ पे जो सा ना मेरे आलू जो सा बॉयल हो रहे हैं। आज बनेगी जी सालन में डिसाइड हुआ है जी। सहरी में बच्चे कह रहे थे कि मामा भिंडी बनाएं, तो यहाँ पे जी ये देखिए मानूर भी आई हुई है, मेरी दुरानी की बेटी। ये ज़्यादातर जी ऊपर ही रहती है, वैसे तो स्कूल जाते हैं, सपारा ट्यूशन जाते हैं, टाइम इनके पास नहीं होता और जब टाइम होता है तो ये ऊपर आ जाती है जी रूजा के साथ खेलने के लिए। तो ये देखिए जी यहाँ पे भिंडियों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। आपको मैं बता रही थी कि सहरी में बच्चों ने डिसाइड कर लिया था कि मम्मा भिंडी बनेगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो भिंडी जो सी सब बच्चों को घर में पसंद है, तो मैंने जी भिंडी को अच्छी तरह वॉश कर लिया है 2 से 3 दफ़ा। उसके बाद जी छन्नी में डाल लिया है। इनका पानी जो सा ना मैंने वॉश कर लिया है। अभी भी थोड़ा बहुत पानी है, तो आप लोग देख रहे हैं मैंने एक बास्केट में भिंडी निकाली है, नीचे एक बाउल रख लिया है ताकि डाइनिंग के ऊपर पानी वगैरह ना गिरे और काम ज़्यादा बढ़े ना, जो पानी इसमें थोड़ा बहुत निकले वो बाउल में निकल जाए। तो यहाँ पे जी मैं भिंडी की कटिंग कर रही हूँ जल्दी से। यहाँ पे जी मेरी भिंडी जो सी है वो कट चुकी है। यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के 2 प्याज लिए थे जी, उनको भी मैंने काट लिया है। और ये देखिए जी यहाँ पे बूंदी जो सी है ना उसका पानी मैंने अच्छी तरह निकाल दिया है। निकालने के बाद जी दही भल्लों में डाल दिया है और यहाँ पे आधे आलू जो है वो दही भल्लों में डालूँगी और आधे आलू डालूँगी चना चाट में जी। तो ये देखिए जी यहाँ पे मेरे दही भल्ले जो है वो बन के तैयार हो गए। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और चना चाट भी बन के हो चुकी है जी तैयार। तो चलिए जी जल्दी से बना लेते हैं सालन। तो यहाँ पे जी मैंने दही जो सा ना वो आधी कटोरी दही लिया है, उसमें मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर डाला है और यहाँ पर मैंने जो सा ना पतीला ले लिया है, चूल्हे का फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। तो यहाँ पे 1 कप के करीब मैंने घी लिया है और अभी मैं इसमें डालूँगी जी अभी फ्रेश जो मैंने लहसुन जो सा ना उसका दिन में मैंने पेस्ट बनाया था, तो अभी जो सा ना 1 टीस्पून में डालूँगी जी लहसुन के पेस्ट की। और लहसुन भिंडियों में डाला करें ताकि जो सा ना भिंडियों का टेस्ट जो सा ना वो बहुत ज़्यादा इंगेज होता है जी, दुबाला हो जाता है। कोई भी आप सब्ज़ी वगैरह बनाएं तो उसमें लहसुन जो सा ना वो ज़रूर ऐड किया करें। तो यहाँ पे जी मैंने लहसुन डाल दिया है। लहसुन को मैंने लाइट से गोल्डन करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि ग्राइंड लहसुन है तो थोड़ा सा भी अगर इसको छोड़ा तो ये जल जाएगा। तो यहाँ पे जी लाइट सा मैंने गोल्डन कर लिया है लहसुन। अभी मैंने इसमें डाल दिए हैं जी काफ़ी सारे प्याज। 2 मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, लच्छे जैसे प्याज़ों को काट लिया है जी। और इनको मैं जो सा ना ज़्यादा गोल्डन नहीं करूँगी, बस इनको लाइट सा गोल्डन करूँगी, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, फिर ये जले जले का टेस्ट आता है। तो इनको लाइट सा मैं गोल्डन कर लूँगी। गोल्डन करने के बाद जी मैं प्याज और लहसुन को जो सा ना निकाल दूँगी और जो मेरी कटी हुई भिंडी है जो उसके ऊपर मैं डाल दूँगी जी। तो यहाँ पे जी प्याज़ों को मैंने निकाल लिया है। निकालने के बाद जी टमाटर और दही जो है ना वो मैंने डाल दिए हैं जी अपने घी में। तो ये देखिए जी यहाँ पे प्याज़ों को मैंने निकाल लिया है। निकालने के बाद मैंने भिंडी के ऊपर ही प्याज डाल दिए हैं। तो भिंडी के साथ जो सा ना ये जब पकेंगे तो इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है जी। तो चलिए जी जल्दी से डाल लेते हैं यहाँ पे फिर ड्राई मसाले में मैंने डाला है जी 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने डाला है जी पिसा हुआ धनिया और यहाँ पे मैं डालूँगी जी 1 टीस्पून के करीब नमक और 1 टीस्पून भर के डालूँगी मैं जी लाल मिर्च पाउडर जी। और अब मैं मसाले को अच्छी तरह करूँगी जी चम्मच से मिक्स करने के बाद जी इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। पानी डाल के जी इसको ढक के 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मसाले को भुनने दूँगी क्योंकि आपको टमाटर नज़र आ रहे हैं। टमाटरों को जो सा ना हमने अच्छी तरह मसाले के अंदर जो सा ना मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है। तो ये देखिए जी
5 मिनट तक जी मैंने 3 से 5 मिनट तक मैंने मसाले को छोड़ दिया था थोड़ा सा पानी डाल के। तो ये देखिए यहाँ पे टमाटर जो है ना वो बिल्कुल जो है पिस चुके हैं जी मसाले के अंदर। तो अभी मैं चम्मच की हेल्प से थोड़े से और जो है इनको मैं पीस लूँगी जी। जब मेरा मसाला तैयार हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी जी भिंडी और प्याज। यहाँ पे जी मैंने मसाले को अच्छी तरह भून के इसमें भिंडी डाल दी है। अब मैं मसाले के अंदर भिंडी को अच्छी तरह करूँगी जी मिक्स। तो महक जी डाइनिंग टेबल पे आ गया, महक की ड्यूटी शुरू हो गई है जी। तो यहाँ पे जी रोल बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं और पकोड़े बन रहे हैं जी। अज़ान होने में थोड़ा सा टाइम रह गया। बेटा जो सा वो भी आ गया है जी, कचौरियाँ लेके आ गया है। तो सारी चीज़ें जो सी यहाँ पे बन के हो गई हैं तैयार। तो ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह डाइनिंग टेबल पे हर चीज़ लग गई है। पकौड़े, समोसे, रोल, बेटा कचौरियाँ भी ले आया, चना चाट, दही आ गया जी और अज़ान भी शुरू हो गई है। खजूर उठा 1 मिनट। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज चौथा रोज़ा था। तो आप सबको जी हम सब की तरफ से जी चौथा रोज़ा बहुत ज़्यादा मुबारक हो जी। तो यहाँ पे जी बच्चे जो से आना वो बैठ चुके हैं जी और बेटा जो सा वो भी हैंड वॉश करके आ चुका है। तो यहाँ पे जी खजूर ले ली है। तो यहाँ पे सब कर रहे हैं जी अफ्तारी। हस्बैंड उनसे आना वो उसकी तबीयत उनकी ख़राब है तो वो भी जो सा अपने रूम में बैठे हुए हैं। तो उनको जो सा ना मैंने जो सा खिचड़ी दिन में बनाई थी तो उनको मैंने खिचड़ी दे दी है। तो वो खिचड़ी ही खाएँगे। और अभी थोड़ी देर पहले उनको मैंने चाय बना के दी है। तो माशाल्लाह से जी रोल, समोसे, पकौड़े, चना चाट, दही भल्ले, कचौरी, जामे शीरी, टैंग और माशाल्लाह से सारी चीज़ें जो सी ना वो घर में ही तैयार की हैं। बाहर से कुछ भी नहीं मंगाते। अपने हाथ से बनी हुई हर चीज़ जो सी ना घर में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जी। तो इसलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन घर की बनी हुई चीज़ तसल्ली से इंसान खा सकता है। सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है जी। बाहर से भी ला के खा सकते हैं आप लोग इंसाना। और बाज़ लोग तो सारी चीज़ें बाहर से लाते हैं, घर में इतने नहीं बनाते। लेकिन कोशिश किया करें कि आप लोग घर में ही ये चीज़ें बनाएं ताकि बच्चे भी हैं, बच्चों की सेहत भी है और अपनी सेहत का भी आपने ख्याल रखना है। आप फिट रहेंगे तो पूरे घर का ध्यान रख सकती हैं। और सारी लेडीज़ से यही कहती हूँ कि आप जो है ना घर में ही सारी चीज़ें बनाया करें और अपने बच्चों को भी हेल्दी खिलाएँ, खुद भी हेल्दी खाएँ और डॉक्टरों से भी बचें जी। क्योंकि रमज़ान का महीना है तो इसमें कोई रिस्क नहीं ले सकता। बीमार हो जाएं तो फिर जो है ना आप रोज़े न रख सके तो इससे बड़ा अफसोस की कोई बात नहीं है। तो इसलिए सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है जी। तो बहुत बातें हो चुकी हैं जी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में जी। अल्लाह हाफ़िज़।